हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज एक नया टॉपिक और लेकर के, जो कि पिछले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। जो हमने बात की थी कि गौमुखी या शेरमुखी। गौमुखी जो मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस किया कि फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, वो आपने देखा होगा। वो रहने के लिए अच्छा है कि घर में रहा जाए, अच्छा है। लेकिन जो शेरमुखी प्लॉट होता है, ये रेजिडेंशियल पर्पस से नहीं होता है, इसमें रहना नहीं चाहिए। ये बिज़नेस के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी आपको फेसिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि फेसिंग आपकी क्या हो। तो देखिए, मैंने ये जो बनाया है, इसमें जो रोड की साइड में ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग के जो भी होंगे शेरमुखी का मतलब यही है कि आपका जो प्लॉट है वो फ्रंट ब्रॉड होगा एंड बैक जो रियर रहेगा इसका ये कम रहेगा। सेम ये चीज़ यहाँ पर भी है। ये क्यों बोला जा रहा है? फेसिंग को आपने गौर किया? गौमुखी में मैंने फेसिंग की बात की थी, यहाँ पे फेसिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ईशान कोण है, ये जो आपका यहाँ पे आग्नेय कोण होता है, यहाँ पे ईशान कोण होता है। ईशान कोण हमेशा बढ़ा हुआ होना चाहिए, वो क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर, इसीलिए फेसिंग की बात ज़्यादा की जाती है कि क्या चीज़, क्योंकि कटने से और बढ़ने का भी फ़र्क आता है प्लॉटिंग में, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि शेरमुखी जो प्लॉट होता है वो किस चीज़ के लिए ऑस्पिशियस होता है, राइट। तो शेरमुखी स्पेशली जो होता है वो बिज़नेस के लिए अच्छा होता है, रहने के लिए ये प्लॉट अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो मैंने आपको बताया, उत्तर या पूर्व इसका फेस होना चाहिए, मतलब फेसिंग इसकी उत्तर या पूर्व होनी चाहिए। और इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ज़्यादा, ये नहीं कि मान लीजिए अगर ये है 1 या ये है 1, ठीक है, तो ये 2 होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मतलब इसका जो रेशियो है वो 1:2 का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए शेरमुखी प्लॉट में, ये ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि आप इस पर कभी भी आपको इस पर रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं बनाना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट्स या जो भी आप बंगलो जो भी कुछ बनवाना है वो नहीं बनवाना चाहिए इन प्लॉट्स पे। और ये स्पेशली दुकान, जैसे आप कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, इस पर कोई शॉप है, कोई शोरूम है, ठीक है, तो इसका हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो काउंटर हो, जहाँ पे पैसे का जो काउंटर होता है, वो काउंटर हमेशा आपका दक्षिण या पश्चिम में होना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वेस्ट जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का होता है, पैसे का होता है। साउथ अग्नि से रिलेटेड होता है, तो अग्नि इज़ व्हाट? पैसा, ठीक है। इसलिए हमेशा काउंटर आपका इस साइड होना चाहिए, ओके। और दुकान में जो आप बैठे हैं, जो आप शॉप में बैठे हैं, तो आपका जो फेस हो, या तो वो उत्तर दिशा की तरफ हो या तो फिर ईस्ट की तरफ हो, पूर्व की तरफ हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर दक्षिण या पश्चिम में आप काउंटर नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से, अगर आप दक्षिण पश्चिम में काउंटर नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उत्तर पूर्व में काउंटर बना सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन है इसका। और वास्तु के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अब फिर से बता रही हूँ आपको कि गोलाकार, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी शेप वाला, ये सब प्लॉट नहीं लेने चाहिए। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, शेरमुखी प्लॉट हमेशा 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 बिज़नेस के लिए ठीक होता है, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पस से ठीक नहीं होता है। इस चीज़ का प्लीज़ आप सब लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए।